कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक आम व्यक्ति की यह भी सोच होती है कि सरकारी ज़मीन पर भी हम कब्जा कर लें। कुछ ऐसा मामला है। कोनी खुर्द गांव से आई ये ग्रामीण हैं, आज रीवा कलेक्टर कार्यालय आए हैं और आने का कारण ये है कि जो तालाब है, तालाब के आसपास गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है और बाकायदे ये जो परिवार हैं, जो लोग रहते हैं, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट का एक आदेश भी आया था जिसमें यह कहा गया कि तालाब के आसपास की ज़मीन को खाली करना है, यानी कि अगर अतिक्रमण है तो उन अतिक्रमणकारियों को हटाना पड़ेगा। लेकिन अब जिस प्रकार की स्थिति इनके यहाँ पे देखी जा रही है कि अपनी ज़मीन पर तो कब्जा किया गया ही है, साथ ही सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? शांति साकेत। कहाँ से आई हैं? खुर्द कोनी से आए थे। तहसील तेउथर। आने का क्या कारण है? आने का कारण यही है कि हमारे लोग के रास्ता रुकी है। भास्कर स्कूला रोके थे, सगले जाली लगवाए थे। हम लोग छोटे छोटे बच्चा लेके नखा में वहीं तलाक के गिरते हैं। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ है अभी? कहाँ के भीठे पर रहते हैं। अब भीठे में आप लोग जी, अब भीठ चढ़ा के जाली लगवा दिए हैं। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? आज 15-20 साल से रहते हैं। कितने लोगों का परिवार है यहाँ? परिवार वहाँ हमारे लोग के 20 से 25 घर तक है। 20 से 25 लोगों का घर है। हाँ, घर। तो उन्होंने तारवारी कैसे करा ली? उनकी जमीन थी क्या? जमीन उसकी बहुत पाछे है। ये सरकारी कई बार नप चुकी थी 5-6 बेर, लेकिन उसको मानने के तैयार नहीं है। अब बहुत परेशान करते हैं, भीतरे घुस के कट्टा मार देंगे, बंदूक मार देंगे, हे कर देंगे, हो कर देंगे। गाली गलौज काल तक गाली दिए थे। तो अच्छा, आपने बताया नहीं जो पटवारी होंगे, सरपंच होंगे कि कब्जा? बहुत बतान मैडम जी, सगले आवेदन दियन, कोई सुनवाई नहीं। तहसीलदार के लिए क्या बोले? तहसीलदार पटवारी बोले थे कि हम अकेले आते हैं तो हमको कट्टा बंदूक धमकी देते हैं, मारने के लिए लपटते हैं। तो आपने बोला नहीं कि भाई फिर कैसे खाली कराएंगे आप तो तहसीलदार हैं, तहसीलदार का काम होता है अतिक्रमण हटवाना। कई बार अर्जी पुर्जी दिए मनाई, कजानी कई बार 181 लगाए थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं। तब मजबूरन हम लोग रोते ही आते हैं कि चलो कलेक्टर के पास चलो। अब हमारा पजेंगे कोल निकार बंद है, कोई गली रास्ता नहीं है। रास्ता खातिर हम लोग आए हैं गरीब। चलिए, आप उनकी जमीन थी तो वो कब्जा कर सकते, लेकिन सरकारी जमीन में क्यों कब्जा की? कारण क्या हुआ? कारण यही है कि हमारा जमीन के सामने है सरकारी, तो हम भी कब्जा कर सकते हैं, ये कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कि सरकारी जमीन हमारी भी है तो कब्जा करेंगे? हाँ, यही कहते हैं कि सरकारी जमीन के पीछे हमारा घर है, वो जगह है, तो आगे सामना तो हम कब्जा करब। अच्छा, तो आप लोगों ने बात नहीं की कि कम से कम हमको निकलने के लिए जगह दी जाए? बोले थे दीदी उनको। हाँ। तो वो बोले कि ऐसा है कि हमारा यहाँ तक है, जहाँ तुम लोगों का मुहारा है, रूंधा बांधा है, तो यहाँ तक हमारी ज़मीन है, तो हम रहने नहीं देंगे, हमारी ज़मीन है। जबकि हम लोग कई बार सरपंच और तहसील में गए, हर जगह हम लोग गए, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं। बोलते हैं बस 2 दिन में आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं, आज तक कोई आया नहीं। कौन कहता है 2 दिन में आ रहे हैं? बस यही पटवारी बोलते हैं, राई साहब बोलते हैं। और मतलब यहाँ हम लोग कार्यालय भी गए थे तो कोई सुनवाई नहीं है, तो आए हैं साहब के पास कि शायद। अच्छा, तो ये पहली बार आए हैं रीवा कलेक्टर के पास? ये पहली बार हम आए हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अपनी ज़मीन पर तो तारबंदी की ही गई, साथ ही सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया गया। अब ये परेशान होकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि करते हैं, हम लोगों को मारते हैं, भीतरे घुस घुस गाली देते हैं। नंगदान है भास्कर की बेटवा गुड्डू सुकुला तो भीतरे घुस घुस मारते हैं सर, इतना मारते हैं, गाड़ी देते हैं कि दताते हैं, जैसे सीनम कट्टा बंदूक दता देते हैं लेडीजों के। हाँ, लेडीजों को। अब इतना जबरा है कि ताला के मार खोल के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो सुना क्या लोगों के साथ भी यही हुआ है? आगे आइए। क्या बोल रहे थे? कट्टा सुधरावे कह रहे हैं, कट्टा बंदूक से। कट्टा बंदूक दिखा रहे थे? हाँ, अब क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि मार देंगे और रूंध लेंगे कट्टा बंदूक से। क्या बोले कि अगर आप लोग शिकायत करोगे, रोकोगे तो कट्टा बंदूक से उधरा देंगे। कहते हैं कि पैसा वाले हैं, 2 लाख 3 लाख फेंक देंगे, हम मारेंगे पक्का, भीतरे घुस के मारेंगे, कुछ हमारा बिगाड़ नहीं लेगा, कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। हम लोग रोते रह जाते हैं सबके, कहाँ निकल के जाए। आज 20 दिन से जाली 25 दिन से लगी है, कहीं जा नहीं पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सुना आपने कि गंदी गाली, चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली यहाँ स्थिति है कि पहले तो कब्जा कर लिया गया है जैसा ये कह रहे हैं। हालांकि यह तो जांच का विषय होगा कि ज़मीन इनकी है या फिर सरकारी है, लेकिन जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि
बंदूक कट्टा के द्वारा इनको डराया धमकाया जाता है कहीं ना कहीं बहुत संगीन आरोप हैं। हालांकि क्या है पूरी सच्चाई है तो जांच के बाद पता चलेगा। क्या है दीदी कि हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीन लिए रहें, शासकीय भूमि जो ज़मीन है वो नप जाए और जितनी शासकीय ज़मीन है वो जो कब्जा किए हैं उनको छोड़ दें। हम लोग सरपंच से बोल के और अदर बोल के वहाँ हम लोग रोड निकलवाएंगे। पीछे जलाशय है, पानी भर जाता है बरसात में, तो हम लोग इतने पानी में लहास लेके जाते हैं और पूरी रास्ता वहाँ बंद है। इतने गहरे में हम लोग बच्चे छोटे छोटे लेके पार होते हैं दीदी, लेकिन कोई नहीं, बस यही कहते हैं जाओ जहाँ जाना। घर के अंदर दवाई नहीं कर पा रहते हैं आदमी। कई कांड हो चुके हैं, लड़की मर गई थी, सांप काट लिए थे, बीमार हो गई थी, कोई दवाई कराने कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को गली नहीं है तो न्याय चाहिए मैडम जी, हमका लोग को न्याय। इनका दर्द है और मांग है कि साहब हमारा निराकरण कीजिए। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक